हेलो एवरीवन। आज हम एक और न्यू वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के लिए। इस वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट क्राउजल के ऊपर बात करेंगे। तो ऑलमोस्ट जितनी भी थीम हम लोग देखते हैं तो बहुत कम होता है कि किसी में प्रोडक्ट क्राउजल मिलता हो आपको। बट अभी जो शॉपिफाई की डॉन थीम डिफॉल्ट थीम चल रही है उसके अंदर भी ये प्रोडक्ट क्राउजल नहीं है। तो गाइज इसको हम कस्टम कोड के थ्रू और कैसे इसको बना सकते हैं, इसकी क्या पैटर्न क्या हायरार्की रहती है, तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पर और वहीं पर इसको सीखते हैं। तो गाइज ये हम आ गए अपनी स्क्रीन पर और स्क्रीन पर आने के बाद में हम सबसे पहले वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। तो ये वेबसाइट हमारी ओपन हो रही है। तो हम जान लेते हैं कि हम लोग क्या देखने वाले हैं। कि ये हमारे पास एक होम पेज है, ठीक है। तो अभी ये होम पेज पे ये सारे हमारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, ठीक है। और भी हम जो सेक्शन लगाएंगे वो नीचे और उसी टाइप के हिसाब से सेक्शन भी आने लगेंगे। हम चाहते हैं कि एक सेक्शन ऐसा भी बनाए कि जिसमें कि क्राउजल हो, कि हमारे प्रोडक्ट फ्लिप हो, एक एक के बाद चलते रहें, एक दो और एक एरो हो, नीचे डॉट हो जैसे क्राउजल होती है, ठीक है। तो वो हम कैसे बना सकते हैं। अभी जैसे मान लो हम इस वाली थीम को कस्टमाइज करते हैं और कस्टमाइज करने के बाद में ये हमारी कस्टमाइज हो जाए तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी ऐसा सेक्शन बाय डिफॉल्ट शॉपिफाई ने नहीं दिया है जिससे हम क्राउजल को ऐड कर पाए। जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो ये फीचर्स कलेक्शन का तो सेक्शन दे दिया है, फीचर प्रोडक्ट का दे दिया है, कलेक्शन लिस्ट है, ठीक है। तो ये सारे ही यहाँ पर है, इमेज है, ये स्लाइड शो है, ठीक है। स्लाइड शो का भी दिया है, जैसे ये बैनर जो लगा हुआ है ये स्लाइड शो है। बट यहाँ कोई क्राउजल का कुछ फील्ड नहीं है कि आप कुछ क्राउजल वगैरह ऐड कर पाओ, प्रोडक्ट क्राउजल, ठीक है। तो वो हम लोग कैसे बनाने वाले हैं। तो गाइस ठीक है, यहाँ पर आते हैं और यहाँ आने के लिए हम लोग एडिट कोड करते हैं। और इसमें देखिए गाइस क्राउजल लगाने के लिए हमें दो या तीन चीज़ों की रिक्वायर्ड ज़रूरत होगी। जैसे कि मतलब सबसे पहले तो हमें, आप किसी भी थीम पे अगर काम कर रहे हो, ठीक है, कोई भी थीम ऐसी है, तो पहले तो आप सबसे पहले ये फाइंड आउट करो कि उसके अंदर जेक्यूरी लगी है या नहीं लगी है। क्योंकि जब आप किसी भी बड़े लेवल पे काम करते हुए ले जाओगे तो आपको बहुत सी ऐसी कस्टम जावास्क्रिप्ट और कस्टम जेक्यूरी लिखना पड़ेगी अपनी फंक्शनैलिटी को रन कराने के लिए। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि उसमें जेक्यूरी लगी है या नहीं लगी है। तो ये मेरी डाउन थीम है, तो अगर हम लोग इसमें चेक करते हैं तो इसमें कोई भी जेक्यूरी नहीं लगी हुई होती है। तो अगर हमने इसमें पहले लगाई होगी तो लगी होगी, अदरवाइज इसमें कोई जेक्यूरी की फाइल नहीं होती है जो कि आपको बाय डिफॉल्ट लगी हुई मिले। तो अभी देखिए ये लगी हुई है, जो देखिए ऑनलाइन इसका पाथ है जो कि हमने ही लगाई थी, ठीक है। तो आप अपनी थीम में सबसे पहले एक जेक्यूरी लगा लें, ठीक है। और जेक्यूरी जब आप लगा लेंगे तो जो भी हम लोग यहाँ जो यूज करने वाले हैं क्राउजल के लिए उसको बोलते हैं सिलिक स्लाइडर, ठीक है। सिलिक स्लाइडर जो है ना एक बहुत ही सही मतलब वे में काम करता है। आप उसके थ्रू स्लाइड शो भी बना सकते हैं, क्राउजल भी बना सकते हैं, ए टू जेड आप उसके ऊपर फंक्शनैलिटी को रन करा सकते हैं। वो आपके ऊपर मैनेज करता है कि आप क्या बनाने वाले हैं। तो ठीक है, अभी हम यहाँ पर ये सेक्शन बनाते हैं। सबसे पहले सेक्शन में आते हैं और हम यहाँ पर एक सेक्शन बनाते हैं प्रोडक्ट क्राउजल नाम से, ठीक है। प्रोडक्ट क्राउजल, ठीक है। प्रोडक्ट क्राउजल नाम से हम एक सेक्शन बना लेते हैं जी, ठीक है। डन करते हैं इसको। और यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर ही हम लोग जो है सारा कोड लिखेंगे और इसमें ही हम लोग जो है ना सिलिक स्लाइडर की जो फाइल है, एक्सटर्नल जो फाइल मिलेगी, एक जेएस की और एक सीएसएस की, वो इसमें ही लगा देंगे अभी के लिए, ठीक है। और जब आप इसको प्रॉपर वे में काम करना तो वो दोनों ही फाइल आप यहाँ लगाना theme.liquid में, ठीक है। तो क्या रहेगा कि जब आप इंटायर वेबसाइट पे काम करोगे कि आपको कभी भी कहीं भी क्राउजल चाहिए होगा तो आप यहाँ रख दो तो ज़्यादा ही बेस्ट रहेगा। बट आप यहाँ भी रख के काम कर सकते हैं क्योंकि जब भी आप क्राउजल लोगे तो वो स्क्रिप्ट रन होगी। तो अभी हमें लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर एक सेक्शन हमने ले लिया। अब इस सेक्शन को हमें कुछ इस टाइप से बनाना है, जैसे कि हमारा जो सेक्शन आ रहा था ना ये फीचर्स कलेक्शन, क्योंकि ये कलेक्शन फीचर्स कलेक्शन जिस हिसाब से दिख रहा है ना ये ऐसे ही हमें दिखाना है, बस क्राउजल में दिखाना है। तो क्या करना होगा कि हम लोग यहाँ से जो फीचर्स कलेक्शन है ना ये एक सेक्शन ये रहा, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से अभी के लिए कंट्रोल सी करके और यहाँ पर
कंट्रोल बी कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें से जो हमें नहीं चाहिए वो हम हटा देते हैं। ये डाउन थीम है, ठीक है, किस हिसाब से काम करना है वो आप फ्लो समझ लो। तो अभी के लिए हम ये सारा कुछ हटा देते हैं, अभी हमें नहीं चाहिए। यहाँ से हम इसको देते हैं हटा। इसमें हमें ये चीज़ चाहिए होगी, ये प्रोडक्ट वाली, समझ रहे हो, ये चीज़ हमें चाहिए, बट अभी के लिए हम हटा ही देते हैं इसको। तो ये चीज़ हमने लोगों ने यहाँ से दी हटा, इसको बिल्कुल ही साफ कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और इसमें से हमें ये रिच टैक्स आ रहा है, ये भी नहीं चाहिए होगा हमें लोगों को। ये टैग नेम कुछ नहीं चाहिए ये। ठीक है, स्कीमा भी हम बिल्कुल सही कर देते हैं इसका। ठीक है, और ये चीज़ें हमें कुछ नहीं चाहिए, यहाँ से हम बंद करते हैं, इसको हटा देते हैं। डिस्क्रिप्शन भी हमें नहीं चाहिए, इसको भी हम हटा देते हैं, इसको भी, और ये हम यहाँ तक इसको हटा देते हैं। ठीक है, हमें एक कलेक्शन चाहिए होगा क्योंकि हम जो सा कलेक्शन सिलेक्ट करेंगे उसी के ही प्रोडक्ट आएंगे। ठीक है, रेंज ये हम सारा कुछ अभी के लिए हटा देते हैं, हम सारा कुछ यहाँ से हटाते हैं, और आज की डेट में हमें ये नहीं चाहिए। नेक्स्ट जब हमें चाहिए होगा तो हम देख लेंगे हमें क्या चाहिए। ब्लॉक भी नहीं चाहिए होगा, तो यहाँ से हमने शिफ्ट दबाना भूल गए थे, 1 मिनट, यहाँ आते हैं और ये सारा कुछ हमने हटा दिया। ठीक है, और यहाँ अब हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट कराउजल। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट कराउजल, और इसको ही उठाते हैं और इसको रख देते हैं यहाँ पर भी प्रोडक्ट कराउजल। ठीक है, और यहाँ पर अब हम लोग यहाँ आते हैं, सबसे पहले एक डिव लेते हैं, डिव क्लास, और एक कंटेनर लेते हैं। कंटेनर इसमें क्या रहेगा हमारे पास, पेज विड्थ का, पेज विड्थ। ठीक है, और इसके अंदर हमें प्रोडक्ट कराउजल चाहिए, तो डिव क्लास, और क्लास का नेम हम दे देते हैं प्रोडक्ट कराउजल। तो प्रोडक्ट कराउजल का ये सी छोटा और पी भी छोटा कर देते हैं। ठीक है, और इसमें हमें जो हमने इसको हम करते हैं सेव, और सेव करने के बाद में गाइस हम यहाँ पर आते हैं, और यहाँ आने का सबसे पहले हम करते हैं रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद में हम लोग यहाँ पर वो वाला सेक्शन ले लेते हैं कि देखें यहाँ सेक्शन आ गया या चीज़ें चल रही हैं अभी या नहीं। ठीक है, तो यहाँ रिफ्रेश करने के बाद में हमें यहाँ से एक सेक्शन लेना है, और यहाँ पर कराउजल नाम से ये रहा प्रोडक्ट कराउजल, ये आ गया, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। ये प्रोडक्ट कराउजल आ गया, इसमें आए तो इसमें ये फीचर्स कलेक्शन लिख के आ रहा है हेडिंग में। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, ये बाय डिफॉल्ट ये पड़ा हुआ है, ये है ना। तो अगर आप यहाँ पर चेंज कर दोगे कि मान लो हमने लिख दिया टेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है, और यहाँ पर आके हमने सेव कर दिया, तो ये हमारा डिस्प्ले होना चाहिए यहाँ पर। अभी की डेट में नहीं हो रहा है क्योंकि हमने कोड नहीं किया, तो हम यहाँ पर एक कोड कर लेते हैं कि यहाँ पर हम H2 लगाते हैं, और इसमें से हम सेक्शन, ठीक है, डॉट सेटिंग्स डॉट टाइटल, जो हमारे पास टाइटल है, कंट्रोल एस करते हैं। तो अब हमारे पास ये जो टाइटल पड़ा डिफॉल्ट का तो ये है, बट हमने यहाँ पर चेंज करा है ना टेस्ट प्रोडक्ट, तो वो यहाँ हमारा दिखना चाहिए टेस्ट प्रोडक्ट। अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे रिफ्रेश करके तो नीचे आके देखेंगे तो ये टेस्ट प्रोडक्ट आ गया है ना। तो यहाँ पर हम ये भी डाल सकते हैं कि प्रोडक्ट कराउजल है या हमारा या बेस्ट सेलिंग है, या कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पर। तो हम डाल देते हैं मान लो बेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, बेस्ट सेलर प्रोडक्ट, ठीक है, ये डाल दिया हमने। अभी की डेट में ये चीज़ हमने डाल दी, और हम लोगों को अब यहाँ पर से कलेक्शन सिलेक्ट कर लेनी है कि आपको कौन से बेस्ट सेलर का एक कलेक्शन बनाओ। आप लोग यहाँ पर आओ, ठीक है, जैसे मान लो इसमें आए और यहाँ पर से कलेक्शन बना लिया, ठीक है, एक न्यू कलेक्शन बनाया बेस्ट सेलिंग के नाम से, और यहाँ पर से उठाया बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। जो भी अगर ऑलरेडी आपके पास बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास पहले से ही बना हुआ है, मैन्युअली रखो यहाँ पर, ठीक है। और अभी हम एक कलेक्शन बना देते हैं बेस्ट सेलिंग नाम से, तो पहले से बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं बना है तो आप एक बना लो, जो भी आप बनाओगे यहाँ पर से सिलेक्ट कर लो वो प्रोडक्ट जितने भी हैं, तो ऐसे करके आप उन्हें सबको सिलेक्ट कर लो, ठीक है, जो भी बेस्ट सेलिंग आपकी हो रही है। तो अभी के लिए हम कुछ प्रोडक्ट सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, जो कि विजिबल हो जाए हमारे।
इतना ही ठीक है, यहाँ ऐड कर देते हैं। ये हमने एक कलेक्शन बना ली जिसमें ये रही हमारी, ठीक है। तो ये हमें होम पेज पे शो करानी है क्राउजल में, ठीक है। अब हम यहाँ पर आए, यहाँ पर से हमने क्लिक करा और यहाँ पर बेस्ट सेलर प्रोडक्ट ये रहा है, हमने इसको सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पर से हमने सेव करा। तो अब हमारा ये प्रोडक्ट नीचे आना चाहिए, जब हम रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट आना चाहिए। तो अभी की डेट में नहीं आए क्योंकि हमने कोड नहीं किया है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के लिए गाइस अब हम सबसे पहले कहाँ पर आते हैं कि इसका जो प्रोडक्ट रेंडर हो रहा है, प्रोडक्ट कार्ड हो रहा है, ये प्रोडक्ट कार्ड हो रहा है, इस वाली फाइल को आपको रेंडर कराना पड़ेगी। तो ये वाली फाइल को आप कैसे रेंडर कराओगे कि अब हम यहाँ पर आते हैं प्रोडक्ट मेन में, इसमें ये फाइल रेंडर हो रखी है। तो फॉर एग्जांपल जैसे इसमें ये देखिएगा, ये देखिए कार्ड प्रोडक्ट रेंडर हो रखी है, तो इसमें फॉर लूप ये चल रहा है, ठीक है। तो हम ये पूरा का पूरा फॉर लूप यहाँ से उठाते हैं, यहाँ से Ctrl+C करते हैं और प्रोडक्ट क्राउजल में आते हैं अपने, ठीक है, और यहाँ कर देते हैं। सारी चीजें यहाँ बस बनी हुई हैं, हमें बस उनको सेट करना है। सेट कैसे करते हैं ये चीज आप देख लो बस। तो अभी ये प्रोडक्ट क्राउजल हम लोगों ने यहाँ पर से उठा के रखा। अब इसमें से हमें ये सही है, ये सही है, अलाइन भी हमारी ठीक है, ठीक है। और इसमें हाइड आउट ये हम हटा देते हैं अभी के डेट में, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। और ये हमने लगा दिया इसको यहाँ पर, ठीक है। अब हम करते हैं Ctrl+S तो हो गया। अब हम यहाँ पर से आके रिफ्रेश कर लेते हैं और जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो उस केस में हमारे पास प्रोडक्ट आ जाना चाहिए। अभी नहीं आए, अभी भी नहीं आएगा इस, क्योंकि देखो हमने ये रख भी दिया है, ठीक है, हमने ये उठा के रख दिया, बट अभी भी मेरे पास प्रोडक्ट नहीं आया। अब हमें आईडी चेक करना पड़ेगी। ये जो टाइप है ना जिसमें हमने दिया है टाइप कलेक्शन, मतलब ये जो दिया है, ये दिया है, जो कलेक्शन सिलेक्ट करें, जो कलेक्शन हम सिलेक्ट करें उसी के ही प्रोडक्ट दिखना चाहिए। ये है ना एक मेन बात कि जो सिलेक्ट करें उसी के ही दिखना चाहिए। तो अभी की डेट में हमने ये जो आईडी ली है वो हमने यहाँ पर उसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगी, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि हमने इस वाली आईडी के हमें प्रोडक्ट शो करवाने हैं, ठीक है। तो वो एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगी, इतना सा आपको काम करना है। तो क्या क्या करना है कि हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें एक वेरिएबल हम कैसे बनाते हैं, तो वेरिएबल तो हम ऐसे ही बनाते हैं, असाइन लेते हैं, ठीक है, असाइन, और यहाँ लेते हैं हम कलेक्शन, ठीक है। यही वाला हम कलेक्शन ले लेते हैं, वेरिएबल का नाम यही ले लेते हैं और इसमें लिखेंगे हम कलेक्शन, ये सेकंड नंबर कलेक्शन, ठीक है। और इसके अंदर जो हमने लिया है क्या है, सेटिंग्स हमारे पास, सॉरी इसके अंदर ही हमें लिखना है क्या है, सेक्शन है ना हमारा, सेक्शन डॉट सेटिंग्स और डॉट कलेक्शन। मतलब ये कलेक्शन जो है ना, ये वाला कलेक्शन वो ये है, ये जो आईडी दी है, यहाँ जो भी आईडी आप दोगे, जो आईडी आप यहाँ दोगे वो आपको यहाँ पर देनी है, ठीक है। आपने देखी, और इस सारी की सारी इस कलेक्शन को आपने इसमें स्टोर कर लिया और इसमें आपने आके यहाँ पर लिखा जियाला वेरिएबल का नेम और उसके आगे लिख दिया डॉट प्रोडक्ट। इसके जितने भी प्रोडक्ट हैं, ठीक है, वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे प्रोडक्ट में। अब ये लूप चलेगा और लूप चल के ये कार्ड को रेंडर कर देगा। इस कार्ड के अंदर हमारी प्रॉपर वो सारी डिजाइन है जो कि एक प्रोडक्ट की डिजाइन है। तो हम Ctrl+S करते हैं अभी, और Ctrl+S करने के बाद में ये सेव हो गया। हम यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं, तो जैसे ही रिफ्रेश करेंगे ये गाइस देखिए सारे प्रोडक्ट हमारे आ गए, जितने ही उसमें लिस्ट होंगे वो सारे के सारे इसमें आ गए, ठीक है। इतना तो आप समझ पाए, ऊपर वाले हमारे वाले प्रोडक्ट आ रहे हैं, ठीक है। इसके बीच में हम कुछ डाल देते हैं ताकि क्या लगेगा ना कि थोड़ा सा पैटर्न बन जाएगा। जैसे हमने एक सेक्शन लिया और इसके बीच में हम क्या डाल दें, कुछ इमेज वगैरह डाल दें, अगर इसमें लगा सकते हैं, या कुछ टेक्स्ट डाल दे रहे हैं, ठीक है। रिच टेक्स्ट लेते हैं और इसको ही उठा के यहाँ से इसको उठा के यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से करते हैं सेव। तो अब ये हमारा प्रोडक्ट क्राउजल है। अब हम लोग यहाँ पर से आके रिफ्रेश करते हैं, वो हमने बस ऐसी डेमो के लिए डाल दिया, मतलब टेस्टिंग पर्पज से कि पता रहे कि 1 मिनट वो आया क्यों नहीं। यहाँ पर से सेव करते हैं, ये आ गया, ठीक है। तो ये चीज हमने डाल दी। अब इसके बाद ये मेरे बेस्ट सेलर हैं, हम इस पे ही काम कर रहे हैं। अब हमें इसका क्राउजल बनानी है, ठीक है। तो अब क्राउजल बनाने के लिए गाइस इसी वाली फाइल में आओ, कि इस वाली फाइल में आते हैं। हम सबसे पहले यहाँ क्या लिखते हैं, सिलेक्ट स्लाइडर। ये सिलेक्ट स्लाइडर
बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, इसको ही हम ज्यादातर यूज करते हैं एवरी थीम में। कभी भी कुछ भी मतलब हमें क्राउजल बनाना हुआ या कुछ भी स्लाइड्स हो तो उसी का इसको कैसे यूज करते हैं शॉपिफाई के अंदर, तो वो आज आप देख लो किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से यूज करते हैं। ये है सिलिक स्लाइडर। ठीक है, यूजेस पे जाते हैं। सबसे पहले इसकी लाइब्रेरी उठा के हम रख लेते हैं। तो इसकी लाइब्रेरी के लिए हम लोगों को एक काम करते हैं, हम लोग ऊपर आते हैं और गिटहब के इसके स्टोर पे सेटिंग गेट इज नाउ। ठीक है, इसके गिटहब पे जाते हैं। ठीक, यहाँ पर से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर से हम लोग इसकी ये CSS उठाते हैं और ये CSS उठाकर ये इसी वाले क्राउजल में ही डाल देते हैं। ठीक है, ये दोनों CSS। ठीक है, और इसकी एक होती है JS की फाइल। बस इतना सा काम करना रहता है। ये तो आपको करना ही रहेगा, कंपलसरी है। ठीक है, इतना तो करना ही रहेगा क्योंकि आप कोई भी क्राउजल या स्लाइड शो बना रहे हो तो ये चीज रिक्वायर्ड, एक उसकी CSS रहेगी और एक इसकी JS है। तो ये चीज तो आपको चाहिए चाहिए। ठीक है, अब आप पीछे आ जाओ। बस इतना करने के बाद आप पीछे आ जाओ और डेमो के ऊपर क्लिक करते हैं और इसमें से हम लोग उठा लेते हैं ये वाला रिस्पॉन्सिव वाला, ताकि मोबाइल डेस्कटॉप सारा कुछ एक ही बार में हो जाए। यहाँ पर से कॉपी करा हमने और यहाँ गए और नीचे आने के बाद में गाइस यहाँ पर हमने स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर हमने एक और एंटर दे दें, थोड़ा स्पेस ले लें, इसके अंदर रख दिया। ठीक है, और ये जो हमारा प्रोडक्ट क्राउजल की हमने जो क्लास बनाई थी ये क्लास को कॉपी करके और यहाँ पर लगा दी ये क्लास। ठीक है, और कंट्रोल एस करा। अब कंट्रोल एस करने के बाद अब सबसे पहले हम सेव करते हैं, फिर बताते हैं। सेव कर दिया और यहाँ आके रिफ्रेश करते हैं। यहाँ आके अगर हम रिफ्रेश करेंगे और नीचे आएंगे तो ये गाइस देखिए हमारा क्राउजल बन चुका है। ये देख लीजिए, है ना, ये हमारा क्राउजल तो बन चुका है, इसमें कोई भी दिक्कत वाला मामला नहीं है। ठीक है, तो अब अगर आप कहीं भी ये क्राउजल लगाओगे, किसी भी पेज पे लगाओगे, तो ऑटोमेटिकली वो ये सारी की सारी JS और CSS डिटेक्ट कर लेगा जिसपे भी ये वाला आप सेक्शन लगाओगे, क्योंकि हमने ये काम ही इसी वाले सेक्शन के लिए करा। ये वाली JS की फाइल और CSS की फाइल किसी और पेज पे लोड नहीं होगी, सिर्फ इस पे ही होगी जब ये चलेगा। चलो ये एक अलग बात है, बट हम लोग यहाँ पर आते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम स्लाइड शो बंद कर देते हैं, स्क्रॉल 1 कर देते हैं और शो तो हमें 4 ही करना है। ठीक है, और टेबलेट पे हमारे पास 2 रहेंगी और मोबाइल पे 1 रहेगा। ठीक है, इस वाले कोड को अभी हम हटा देते हैं और सेव करते हैं। अब फिर से एक बार चेक करते हैं कि सारी चीज़ें हमारी चल रही हैं। ठीक है, ये हमारी अब एक स्क्रॉल होगा, अभी लोड हो रहा है हमारा पेज, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये आई थिंक प्रॉपर हो गया है। इसमें अभी एरो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम एरो भी डाल ही देते हैं। ये देखिए एक चलेगा, तो हम एरो इसमें डाल देते हैं। तो एरो के लिए हमें गाइस यहाँ आना है और ARROWS एरोस ट्रू कर देना हमें, TRU ट्रू। ठीक, इसे बंद कर देना। तो यहाँ पर हमने सेव करा एरो डालने के बाद और ये अभी सेव हो रहा है। यहाँ पर देखिए आप, ये सेव होने के बाद हम लोग करते हैं हम रिफ्रेश और इसमें एरो भी आ जाएंगे। तो गाइज ये बड़ा ही सही चीज है कि किसी भी थीम में आपको क्राउजल जब नहीं मिले तो आप सिलेक्ट स्लाइडर यूज करके क्राउजल बना सकते हो और कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। इसमें एरो आ चुके हैं बट आई थिंक उनका कलर चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करते हैं और उन एरो को चेक कर लेते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके। और ये क्राउजल रहा, ये हमारे पास एरो है, इसका कलर ये देखिए व्हाइट है, हमें ब्लैक करना पड़ेगा। ये देखिए, तो हम यहाँ पर से उठाते हैं और यहाँ पर से इसको ये ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर से लेने के बाद में गाइज हमें बस यहाँ आना है और यहाँ आने के बाद में स्टाइल STY स्टाइल, और इसके अंदर हमने सिर्फ कलर ही रखना है और कुछ नहीं रखना है, क्योंकि हमें CSS और जावास्क्रिप्ट उतनी ही रखना है जितनी रिक्वायर्ड है। ठीक है, इस अगर ज्यादा रख दोगे तो फिर ये अनयूज CSS में आने लगती है, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में दिक्कत रहती है। और सेक्शन वाइज अगर आप CSS और जावास्क्रिप्ट रखोगे तो स्पीड भी आपकी अच्छी रहेगी। इसके ऊपर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ वीडियो बनाएंगे स्पीड के ऊपर, हम उस पर पूरा प्रॉपर तौर से आपको स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताएंगे। तो अभी की डेट में क्या हुआ कि हमने ये बस क्राउजल यहाँ से उठाकर याद रखा है, इतना सा कोड है, ये आपका चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है,
और ये फाइलें आपको चाहिए ही चाहिए होंगी, इनके बिना काम नहीं होगा। तो आपके पास दो क्राउजल है मार्केट के अंदर, सही। एक ये सिलिक स्लाइडर, दूसरा ऑल क्राउजल होता है, बट वो भी ठीक ही है, लेकिन ये ज्यादा ठीक है। ये मतलब यूजर मतलब डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से सही है इसकी हर एक चीज, क्योंकि इसके रेफरेंस भी ज्यादा मिल जाती है, इसकी कम्युनिटी भी सही है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। लाइट वेट भी है, कोई इतना वो भी नहीं है। तो हमने रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर से ये एक एक अपना स्क्रॉल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट राइट अपना चलता रहेगा। और डिजाइन थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हो, बाकी ये वही डायनेमिक प्रोडक्ट है। कोई इसके ऊपर क्लिक करो तो इसका प्रोडक्ट डिटेल पेज खुल जाएगा, ठीक है। ये इसका प्रोडक्ट डिटेल पेज खुल गया। तो इसी हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हो, क्राउजल बना सकते हो। तो इस हिसाब से ये काम करेगा। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।